शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है ज्ञान बिंदु सर का ये 50 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, ये आपका जो है 7वां वीडियो है। और आप सभी का प्यार जो है हमें पसंद आया। आप सभी बहुत अच्छा से जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस वीडियो को देखने में और लाइक वगैरह कमेंट वगैरह करने में। तो चलिए, हमें मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए वीडियो बना देते हैं। तो चलिए देखिएगा, ये जो आज का वीडियो जो है ये डेली स्टार्ट किए हैं और रोज़ शाम में जो है 7 से 8 के बीच में जो है आपको संभवतः आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा भूमि संस्थान पे अपलोड होती है। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा पहले नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रेनुलोसाइट श्वेत रुधिर कणिकाएं नहीं है? तो ये जो है आंसर होगा लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, अणुओं के संदर्भ में कौन सा एक सही है? मतलब अणुओं के संदर्भ में कौन सा एक सही है? ठीक है, तो देखिएगा इनमें से सभी सही है। ठीक है, जो भी है सब के सब सही है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में स्थित शाकाहारी जीव बनाते हैं तो द्वितीय पोषीय स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसको चुनिए। ठीक है, कौन सही है उसको चुनिए। तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक धातु के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। सही बात है। मिश्र धातु में अधातु अवयव नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। यानी कि केवल जो है आपका एक सही है, यानी कि ए ऑप्शन ठीक होगा। आगे देखिए, विभवांतर को नियत रखकर यदि चालक से अधिक धारा प्रवाहित कराया जाए तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशु के आहार में हरा चारा का होना अत्यंत आवश्यक है। हरे चारे में किस विटामिन की बहुलता होती है? तो ये विटामिन ए की बहुलता होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाहरी कक्षा में 1 से लेकर के 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वे अपने निकटस्थ अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, पढ़ते चलते हैं। किसी दूसरे परमाणु को अपना 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, सही बात है, 8 को पूरा करने के लिए जो है या तो त्याग कर सकता है या फिर ग्रहण कर सकता है या फिर साझा कर सकता है। तो देखिएगा अगला लिखा हुआ है कि 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके यानी कि ग्रहण करके फिर जो है एक दूसरे परमाणु के साथ 1 या अधिक इलेक्ट्रॉन साझा करके, यानी कि सभ्य, है ना। तो आपको सीधा सीधा हम आपको बात क्या बताएं कि कोई भी जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसको आप बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है। आगे देखिएगा 10 नंबर कह रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का निर्माण किया है? तो ये टाटा मोटर्स के साथ। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलने वाला कोशिका अंगक है। तो कोशिका अंगक कौन है? तो ये क्लोरोप्लास्ट है। अगला क्वेश्चन है, NH4Cl में कौन से रासायनिक बंधन पाए जाते हैं? तो इनमें सभी रासायनिक बंधन पाए जाते हैं। अगला देखिएगा, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो प्रयुक्त ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, यह पतली झिल्ली है। तो ये पतली झिल्ली है कॉर्निया। अगला है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है, सही चुनना है। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से सही आपको चुनना है। तो देखिएगा कह रहा है क्या कि इसमें से जो है आपका सही चुनना है। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका सही है। जीवाणुओं में कोशिका द्रव होता है जबकि विषाणु में कोशिका द्रव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है क्या, देखिए कथनों पर विचार करना है और कह रहा है अक्रिय गैस एक परमाणुक होती है, तो सही बात है। जबकि एक मिनट कैसा दिया हुआ है, कूट वाला, हाँ सही है, ठीक तो है। फिर कह रहा है अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, तो ऐसा बात थोड़ी ना है कि अस्थायी होता है। अगर अस्थायी होता तो अष्टक क्यों पूरा करता। चलिए एक मिनट, क्या कह रहा था क्वेश्चन। अक्रिय गैस एक परमाणु होती है। अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है, तो अस्थायी नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जो है आपका 16 नंबर का सिर्फ एक सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भ के कितने महीने तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सुरक्षित रहता है। तो ये 3 महीने तक। अगला क्वेश्चन है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर होना चाहिए, लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग है, तो जंग है क्या, तो एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका न्यूमेरिकल है, ये आपको बना लेना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 20 नंबर कह रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है। कह रहा है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत जो 1969 में हुआ, सही बात है। अगला कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना 1975, ये गलत बात है भाई। यानी कि एक सही है, ये हुआ था 1969 में, 1969 में, ठीक है, 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है टाइडल आयतन का कितना भाग हवा मानव के फेफड़ा में प्रवेश करता है। तो ये जो है आपका 2/3 भाग जो है प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है HCHO में C का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होगा। तो इसका जो है आंसर होगा यानी 0 होगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला है 23 नंबर ताप की अवधारणा प्राप्त होती है तो ऊष्मागतिकी के 0वें नियम से। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 24 पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में किसकी विशेषता है। तो ये जो है आपका एमिनो अम्ल की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। आइए विचार किया जाए। देखिएगा कह रहा है क्या कि हाइड्रोजन एक परमाणुक है कि क्षार धातु द्विपरमाणुक है। तो ये जो है दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित निम्नलिखित में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻³ जूल होता है, सही बात है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, ये भी सही बात है। 1 मेगावाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻9 जूल होता है, सही बात है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही गलत है। 1.6 × 10⁻−19 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। आगे देखिएगा प्रकाश संश्लेषण के समीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रोफेसर ब्लैकमैन। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ऑप्शन ए। आगे देखिएगा विराम की अवस्था में गतिशील होकर एक वस्तु का त्वरण जो है ये न्यूमेरिकल है। आप इसको सॉल्यूशन करिएगा और जैसा अगर लगेगा कि सॉल्यूशन नहीं हुआ है होना चाहिए तो फिर कहिएगा, हम बोर्ड पे करवाएंगे। आगे देखिएगा 30 नंबर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका जयपुर में स्थित है। आगे देखिएगा
अगला है निकोटीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकोटीन के संबंध में और कौन सही है ये आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे जो है आपका निकोटीन जो है तंबाकू में पाया जाने वाला ये घटक है, यही जो है आपका सही है। सही चुनने कह रहा था ना, हाँ तो ठीक तो है, ये निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, बाकी जो है आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो एंटीपायरेटिक। आगे बताइएगा आगे देखिएगा, प्रकृति में मुख्यतः ठोस रूप में पाया जाता है, तो ये लौह चुंबकीय। 33 नंबर लौह चुंबकीय। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, देखिएगा निम्नलिखित में कौन खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या वाला होता है? तो उत्पादक होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए 35, फिनॉल के संबंध में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? यानी सही नहीं है जिसको चुनना है। तो देखिएगा इसमें जो है इसे कार्बोनिक अम्ल भी कहते हैं, ये गलत है। आगे देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, तो ये सही बात है। फिर जो है एनोड किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, ये भी सही बात है, यानी कि दोनों सही है। आगे अगला क्वेश्चन है संकरण का फेनोटाइप अनुपात कितना है? तो फेनोटाइप अनुपात है 9:3:3:1। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्नलिखित में से फ्रेंकेल दोष और स्कॉटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है? तो दोनों प्रदर्शित करता है AGBR में। आगे देखिएगा अगला जो है आपका किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 110 ओम है और हीटर में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो विभवांतर पूछ रहा है, V बराबर IR निकाल दीजिए, यानी दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 220 वोल्ट। ठीक है, इसका आंसर हो गया। आगे देखिए 40 नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो देखिएगा यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है, सही बात है। फिर यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, सही बात है। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, ये गलत बात है। बाकी ये इसमें 5 लाख जो है रुपया दिया जाता है, सही बात है। चलिए अगला देखिएगा 41 नंबर जो है आपको बना लेना है, बिहार इसका सही आंसर है। चलिए बी जो है 41 का सही है। आगे देखिए 42 नंबर देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? तो ये जो है स्ट्रोमा में होता है। किस में होता है? स्ट्रोमा में। सबसे प्राचीन जीवाणु को किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? तो सबसे प्राचीन जीवाणु को किस में सम्मिलित किया गया है? तो आर्कीबैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा E है, महत्तम विस्थापन की स्थिति में कण की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो कण की स्थितिज ऊर्जा जो होगा आपका E ही होगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है संक्रामक रोग है? मतलब संक्रामक रोग कौन है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको हेपेटाइटिस जो है संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जंतु के किस ऊतक की कोशिका में सर्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है? तो ये जो है आपका पेशी में। अगला क्वेश्चन है फिशिंग से तात्पर्य है, तो फिशिंग से तात्पर्य क्या है ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ ये जो है बैंक या वित्तीय संस्थानों के तरह दिखने वाले फर्जी ईमेल जो व्यक्तिगत सूचना जानने का प्रयास करती है, यही जो है सही है। अगला देखिएगा उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने पहली बार प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या की? तो ये आपको पता है CV रमन जी थे, है ना, क्योंकि इन्हीं के लिए जो है इनको नोबेल मिला था। कब मिला था वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता है। यदि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर है तो विशिष्ट चालकता की इकाई, हाँ तो इसका उल्टा होता है तो उल्टा कर दीजिए, प्रति ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, अधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव
में होता है तो क्या होता है? तो ये आपका रक्त कैंसर होता है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सेट था और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जो है, ये सीरीज जो है आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के पास शेयर कर दिया करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और भी विद्यार्थी लोग हमसे जुड़ें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।